दोस्तों, असनीर ग्रोवर भारत के एक जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं। सबसे पहले उन्होंने अलविंदर ढीसा के साथ ग्रोफर नाम की एक स्टार्टअप शुरू की थी। उससे निकलने के बाद उन्होंने भारत पे नाम की कंपनी शुरुआत की, जो आज भारत की एक यूनिकॉर्न बन चुकी है। यह कंपनी डिजिटल पेमेंट तथा छोटे बिजनेस को ऑनलाइन लोन देने का काम करती है। हाल ही में असनीर ने अपने अनुभवों के आधार पर दोगलापन नामक किताब लिखी है। तो चलिए इस बुक की समरी शुरू करते हैं और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नंबर 1 लेसन, डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। जब असनीर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के लिए काम करते थे तो उनकी मुलाकात एक अलविंदर ढीसा से हुई। उस समय अलविंदर ग्रोफर नाम की स्टार्टअप शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने असनीर से कहा कि मुझे इन्वेस्टर्स के लिए कुछ प्रेजेंटेशन बनाने हैं, आप मेरी उसमें मदद करें। तो असनीर ने उन्हें एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन बनाई और उन्हें दे दी और उन्हें फंडिंग मिल गई। इससे इम्प्रेस होकर अलविंदर ने असनीर से कहा कि आप हमारी स्टार्टअप में पार्टनर बन जाओ। लेकिन उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस से असनीर को 80 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती थी। अलविंदर ने कहा कि हम तुम्हें 40 लाख दे सकते हैं और 40 लाख के ग्रोफर के शेयर्स भी दे सकते हैं। इस तरह से असनीर ने शर्त रखी कि अगर कंपनी की वैल्यू 8 मिलियन हो जाती है तो उसे 100 करोड़ दिया जाए। अलविंदर ने यह बात मान ली। इसके बाद असनीर ने ग्रोफर से बहुत अच्छे काम किए और ग्रोफर की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती चली गई। असनीर ने देखा कि कंपनी कुछ बेकार लोगों को भी हायर कर रही है और कुछ ऐसे बहुत से जूनियर्स हैं जिसे असनीर से भी ज़्यादा सैलरी दी जा रही है। जब उन्होंने अलविंदर को इस बात पर कहा तो अलविंदर ने उन्हें जॉब छोड़ देने के लिए कहा। तब कंपनी की वैल्यू 4 मिलियन के लगभग हो चुकी थी। इसी तरह से असनीर के 10 करोड़ रुपए बनते थे, लेकिन अलविंदर ने उन्हें 1 करोड़ रुपए भी नहीं दिया, उससे भी कम पैसे दिए और उन्हें नौकरी से जाना पड़ा। तभी असनीर ने सीख लिया कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा लिखित में ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चाहिए। लेसन नंबर 2, स्पेंड टाइम विथ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स के साथ समय बिताएं। इस चैप्टर में असनीर बताते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को परफेक्ट और महान नहीं समझना चाहिए। हमेशा हमें यह बात पता होनी चाहिए कि हमें दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ बिजनेस या कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तब आपको सफलता बहुत जल्दी मिलती है, क्योंकि आपका माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट बना रहेगा। आप हमेशा दूसरे लोगों से सीखते रहेंगे। एंड लेसन नंबर 3, जॉब कांट मेक यू रिच। नौकरी आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। असनीर कहते हैं जॉब से आज तक ना कोई अमीर बना है और ना ही कोई बनेगा। भारत की मिडिल क्लास फैमिली की यही मेंटलिटी है कि उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसके बाद वे सारी ज़िंदगी बंधी बंधाई सैलरी पर काम करते हैं। कुछ सालों में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी वह आदमी किसी आदमी को करोड़पति या अरबपति नहीं बना सकता। यहाँ तक कि एक डॉक्टर की महीने की 2 लाख रुपए तक की सैलरी होती है और अगर उसे हम कैलकुलेट करें तो उसे शायद करोड़पति बनने में कई सालों लग जाए। तब तक वह डॉक्टर बूढ़ा हो चुका रहेगा और वह उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें कभी भी सरकारी नौकरी की मानसिकता को बदलना होगा। शुरू में कुछ सालों तक हम नौकरी कर सकते हैं, उससे होने वाले जो भी कुछ सेविंग्स हैं छोटे मोटे बिजनेस करने की सोच सकते हैं। असनीर कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी सालों तक अमेरिकन एक्सप्रेस पीसी ज्वेलर्स कंपनी में काम किया था, लेकिन उन्हें धीरे धीरे पता चला कि वे इससे कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोचा। नंबर 4 लेसन, बिजनेस मेक यू रिच। बिजनेस आपको अमीर बनाता है। असनीर कहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बिजनेस या फिर कोई कंपनी या फिर कोई स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। आज के डेट में आप इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज के डेट में आप अपना एक छोटा सा स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू में आप ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग तथा फ्रीलांसिंग एजेंसी जैसे छोटे छोटे बिजनेस ऑनलाइन के बेसिस पे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जॉब के साथ साथ ही इन चीज़ों को करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि बिजनेस स्टार्टअप्स की राह में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं और उनसे आने वाली प्रॉब्लम को मेंटलिटी और फिजिकली तौर पर कैसे लड़ा जाता है। इससे आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल पैदा होगी तथा मुश्किलों तथा सामना करने का एक स्टिमा पैदा होगा। इससे आप हमेशा बिजनेस या कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। जब कंपनी या बिजनेस बड़े हो जाते हैं तो करोड़ों अरबों में कमाई होती है और इसी से आदमी नौकरी के मुकाबले जल्दी अमीर बनता है। एंड लेसन नंबर 5, लर्न टू डेलीकेट। दूसरे को काम सौंपना सीखो।
जब भी हम कोई कंपनी या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हम सारे काम खुद करने लगते हैं। इससे हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इसे बर्न आउट कहते हैं। इससे हम कुछ भी क्रिएटिव नहीं सोच सकते, साथ ही किसी मुसीबत से लड़ने की एनर्जी भी हमारे अंदर नहीं होती। इससे कंपनी धीरे धीरे डूबने लगती है। कई बार तो हम चीज़ों को माइक्रो मैनेज करने लगते हैं। हमें लगता है कि हर चीज़ हम खुद ही करने चाहिए, लेकिन असनीर कहते हैं कि हमें हमारे माइंडसेट को बदलना होगा। हमें एक्सपर्ट्स लोग अपनी टीम में हायर करने चाहिए, फिर हमें उन पर जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए। बीच बीच में उनसे फीडबैक लेते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि 24/7 आप उनके साथ बैठकर काम करते रहें। हमें आदमी के टैलेंट को देखकर ही उसे जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए। हर व्यक्ति हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए जो व्यक्ति जिस चीज़ में एक्सपर्ट्स है हमें उसे वही काम सौंप देनी चाहिए। जैसे अगर आपको कंटेंट लिखनी नहीं आती तो आप फेसबुक या फाइवर से कंटेंट ले सकते हो। इसी तरीके से एक एग्जांपल और इसी तरह आपको अगर ब्लॉग डिज़ाइन नहीं करना आता तो आप वेब डेवलपर का डिज़ाइनर का हेल्प ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए।